है ना, मैं ना दो पोइट्री बोलने वाला हूँ। पोइट्री तो नहीं, ख्याल बोल सकते हैं, पर ठीक है। तो ये मैंने पहली वाली तब लिखी थी जब मैं मेरी गर्लफ्रेंड के लिए रुका हुआ था। तो हम लड़के तो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं ना यार तो उनको टाइम लगता है। तो तब लिखा था कि आज हम मिलेंगे ना तब एक शायरी लिख दूंगा। आज हम मिलेंगे ना तब एक शायरी लिख दूंगा। आधी तैयार है, आधी तुमसे मिलकर लिख दूंगा। तुम्हारे बालों को संवार के आना, मैं तुम्हारे जुल्फों पे कुछ लिख दूंगा। तुम आंखों में काजल लगा के आना, मैं तुम्हारे नैनों पे कुछ लिख दूंगा। शब्द से शब्द जोड़ के मैं हर जज्बात लिख दूंगा। आज हम मिलेंगे ना तब एक शायरी लिख दूंगा। वो काला सूट पहन के आना, मैं तुम्हारी चमक पे कुछ लिख दूंगा। तुम होठों पे लाली लगा के आना, मैं उन्हें गुलाब समझ के कुछ लिख दूंगा। गुल से गुल जोड़ के मैं हर बाग लिख दूंगा। आज हम मिलेंगे ना तब एक शायरी लिख दूंगा। तुम हमेशा की तरह देरी से आना, तुम हमेशा की तरह देरी से आना, मैं ठहरते वक्त पे कुछ लिख दूंगा। तुम वो मीठी मुस्कुराहट के साथ आना, मैं जन्नत के रास्ते पे कुछ लिख दूंगा। कदम से कदम जोड़ के मैं मंजिल लिख दूंगा। आज हम मिलेंगे ना तब एक शायरी लिख दूंगा। और जब हम मिलेंगे तुम मेरे हाथों पे अपना हाथ रख देना, मैं दुनिया जीतने पे कुछ लिख दूंगा। मेरा जो दिल है तुम्हारे पास, तुम वो लेते आना, मैं ऊपर नीचे होती धड़कनों पे कुछ लिख दूंगा। आधी तैयार है, आधी तुमसे मिलकर लिख दूंगा। आज हम मिलेंगे ना तब एक शायरी लिख दूंगा। तो ये वाली ना मैंने अभी यार देखो, मैं ना ऑलमोस्ट 30 का हो गया हूँ ठीक है। तो 25 के बाद ना तुम्हारे दोस्त शहर छोड़ देते हैं, ये इंडिया छोड़ देते हैं और कहीं ना कहीं और सेटल हो जाते हैं। तो मैं वो बंदा हूँ जो सोसाइटी में अकेला बचा हूँ, ठीक है, उन्हीं दोस्तों की यादों के साथ। तो उस पर कुछ लिखा था कि अकेले से लगने लगा है ये जीवन जहाँ मेरे दोस्त नहीं है मेरे साथ। तो अकेले से लगने लगा है ये जीवन, शुरू तो हो गया पर कब खत्म होगा ये जीवन। अनजान है अब मुझसे हर शहर हर गांव, कभी कभी तो दोस्तों मुझसे मिलने चले आओ। क्या जीवन है मेरा और क्या जीवन तुम्हारा, क्या जीवन है मेरा और क्या जीवन तुम्हारा, अगर हम साथ नहीं तो व्यर्थ है ये सारा। तुम एक बार तो आके थोड़ी खुशी थोड़ी यादें दे जाओ, कभी कभी तो दोस्तों मुझसे मिलने चले आओ। हुए बरसों हमें आखिरी बार मिलके, हुए बरसों हमें आखिरी बार मिलके, जैसे दो टूटे हुए फूल नहीं मिलते फिर गिर के। एक बार मिलके तुम भर दे मेरे हर घाव, कभी कभी तो दोस्तों मुझसे मिलने चले। और ये वाली ना मैं हमेशा सुनाता हूँ, मुझे लगा था टाइम नहीं मिलेगा बट करते। तो मैंने ना पोइट्री लिखना ऑलमोस्ट 4 साल हो गया मैंने चालू किया था। तो मेरा जॉब एरोली में, तो मैं ट्रेन में ना बहुत लिखता रहता हूँ ये सब। तो तब लिखा था, और ये ऐसा है ना कि मैं जो भी लिखता था मैं मेरी गर्लफ्रेंड को भेज देता था। तो एक बार माँ पे लिखा, नानी पे लिखा, पापा पे लिखा, किसी अनजान जो बैठा था ट्रेन में उस पर लिखा। तो 4-5 बार होने के बाद उसने बोला यार तू सब पे लिख रहा है, मुझ पे नहीं लिख रहा। तो तब मैंने कोशिश की थी कि उसने पूछा तुम मेरे बारे में लिखते क्यों नहीं हो, सबके बारे में लिखते हो पर अपनी कलम से मुझे देखते क्यों नहीं हो। नादान जानती नहीं है, मुझे ठीक से पहचानती नहीं है, मेरे लिखने की प्रेरणा वो है, मेरे शब्दों से शुरू होता हर झरना वो है। बस उसके बारे में लिख पाना मेरे बस की बात नहीं, माफ करना पर इतने पवित्र है मेरे शब्दों के जज्बात नहीं। मेरे शब्दों से लाख गुना ज्यादा उसकी खूबसूरती है, मैं बस एक अचंभित मुसाफिर हूँ और वो अजंता की मूर्ति है। उसके साथ हूँ तो अमीर हूँ क्योंकि वो मेरी दौलत है, और आज इस मंच पे हूँ तो बस उसकी बदौलत है। तो अभी दो लाइन लिखी थी, तो उसके बारे में तो होता है ना कि अब आप इस एज पे आ गए हो जहाँ
आपको ना ज़िंदगी, आप बहुत हंसने खेलने वाले रहोगे तो भी मायूस कर ही देती है। तो उस पर लिखा था कि सबको हंसाने वाला देखो कैसा मायूस बैठा है, सबको हंसाने वाला देखो कैसा मायूस बैठा है, खुशियों को अमीरों की तरह बांटने वाला देखो आज कंजूस बैठा है। थैंक यू।